अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहेंगे, एसएससी बोर्ड वालों के। सेमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो गया, उर्दू का फर्स्ट पेपर। कल इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट पेपर है, मराठी का पेपर है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके हमको एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिल में डर और खौफ है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपकी, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जिसका जहाँ सेंटर है 10:30 AM को वो सेंटर पे पहुँचना है आपको। रिपोर्टिंग टाइम है आपकी 10:30 AM। पहले कैसा होता था, 10:40 को स्टूडेंट को अंदर लिया जाता था। 10:30 के बाद गेट लगा दिए जाएंगे सेंटर्स के, उसके बाद तुमको अंदर नहीं लिया जाएगा। इससे ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 10:30 AM पे अपने अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। उसके बाद लास्ट टाइम कैसा होता था, 10:50 को क्वेश्चन पेपर मिलता था 10 मिनट्स रीडिंग के लिए। मगर अब रूल चेंज हो चुका है, 11 AM को आपको मराठी का पेपर मिलेगा और आपका 3 घंटे का पेपर है, 2:10 को रिटर्न होंगे, यानी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। आप 10 AM को आपने पेपर आएगा आपके पास और 2:10 PM को पेपर रिटर्न होगा। तो सप्लीमेंट भी लेना है स्टूडेंट को तो 1:45 लास्ट टाइम है सप्लीमेंट लेने का, उसके बाद आपको सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। 1:40 तक 1:45 को सप्लीमेंट लेना है जिसको सप्लीमेंट लग रहा है, और 2:10 को पेपर आपका रिटर्न होगा। इस तरह की बोर्ड के आंसर शीट रहेंगी और हॉल टिकट मेंशन करके, हॉल टिकट पे आपका सीट नंबर अवेलेबल नहीं रहेगा और एक कॉलम में एक ही नंबर राइट करना है। सपोज ये है K069067 नंबर, तो K कॉलम में आ रहा, 0 आ रहा है, एक कॉलम में 2 नंबर नहीं राइट करेंगे हम। ये आपका सीट नंबर हॉल टिकट पे अवेलेबल रहता इस टाइप। देखो, आपको हॉल टिकट, ये एक हॉल टिकट है, इसमें यहाँ सीट नंबर अवेलेबल है। ऐसा आपने सीट नंबर राइट करना अपना अपना। उसके बाद इन वर्ड्स में भी राइट करना ज़रूरी है। K डैश जो भी आपका नंबर है 69,067, यहाँ पे साइन ऑफ कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है उसकी साइन। और ध्यान रहे, जो हॉल टिकट पे साइन की भी आपने वही साइन आपको यहाँ करना है। साइन चेंज नहीं कर सकते आप, जो हॉल टिकट पे आपके साइन है वो साइन यहाँ करना है। और यहाँ पे आपको जो गार्डिंग करने वाला टीचर है, जो सुपरवाइज़र है, उसकी साइन आएंगी। यहाँ आप सेंटर नंबर राइट करेंगे। यहाँ सेंटर नंबर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, यहाँ सेंटर नंबर दिख रहा है आपको, सेंटर नंबर, यहाँ सेंटर नंबर है, ये सेंटर नंबर राइट करना आप 2014 सेंटर नंबर। ये सेंटर नंबर आपने अपने अपने हॉल टिकट पे जो भी सेंटर नंबर है उसको राइट करो। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट राइट करने का, सब्जेक्ट मराठी है क्योंकि मराठी का पेपर है। और यहाँ पे कुछ मत करो, डैश कर दो। डेट है 23/2 यानी कल पेपर होगा आपका 2026। जो डेट पे पेपर है वो डेट राइट करने की। आंसर इन लैंग्वेज, मराठी का पेपर है तो मराठी राइट करो, हिंदी का पेपर है तो हिंदी राइट करें, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश, और मैथ साइंस के इंग्लिश मीडियम वाले सब आंसर इन लैंग्वेज इंग्लिश डालेंगे। ओके, उसके बाद ये आपकी मेन आंसर शीट है। आपने सपोज 1 सप्लीमेंट लिया तो 1 + 1 2 करो, लास्ट में करना है। जब आप पेपर सबमिट करेंगे ना, यानी 2 o'clock को आपको ये काम करना है कि कितने सप्लीमेंट लिए ऐड करके आपको टोटल राइट करने का है। दूसरा नेक्स्ट है कि आपने 3 पेन सेम लेके जाने के हैं, सेम कलर वाले पेन लेके जाना है साथ में। जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी आपको पेंसिल रबर हो वो भी आपने अपने साथ में रखना है। ट्रांसपेरेंट पैड ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट पाउच भी ज़रूरी है, कलर वाले पाउच अलाउडेड नहीं है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने ट्रांसपेरेंट पैड, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है साथ में। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट का पेपर राइट करते हो तो इंक ख़त्म हो गई, पेन चेंज करना पड़ रहा है, तो आपने वहाँ जो एग्जामिनर रहेगा उसकी साइन लेंगे आप। ऐसा तो करो मत, आप 3 एक जैसे पेन लेके जाओ एक ही कंपनी के, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पेन चेंज किया, कलर चेंज किया पेन का, या पेन चेंज हो गया आपका, तो वहाँ जो भी का सुपरवाइज़र है उसकी साइन लेना है। ओके, उसके बाद कल मराठी का पेपर है। बच्चों के दिल में बहुत डाउट्स है, डर है, तो डरना नहीं है आपको। बहुत इजी और अच्छे तरीके से पेपर को राइट करने का, पेपर का पैटर्न भी शो करेंगे इंशाल्लाह। आप पेपर हाथ में लेने के बाद तो पहले चेक करके फिर राइट करने का आपको इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे है ना आपको कैंडिडेट, यहाँ पे है ना बारकोड स्टिकर आता,
तो यहाँ ध्यान रहे बारकोड स्टेट जब टीचर आपका पेस्ट कर रहा है तो वहाँ चेक करो। पहले यहाँ सीट नंबर रहेगा आपका, जो ये सीट नंबर है ना यहाँ रहेगा, और यहाँ पे स्टिकर नंबर रहेगा। तो चेक करने, कभी कभी कैसा होता बीच में एब्सेंट स्टूडेंट्स रहते और इधर का उधर बारकोड लग जाता, तो आपने देखने का आपका सीट नंबर है क्या, वहाँ पे सीट नंबर है तो वही बारकोड स्टिकर पेस्ट होना ज़रूरी है। चेक करने का, टीचर पेस्ट करेंगे आपका। उसके बाद आपने ये होलोग्राफ स्टिकर है, इसको आपको पेस्ट करना है, यानी इससे किसी को नहीं मालूम होता कि किसका पेपर क्या है। ओके, देखो ये होलोग्राफ स्टिकर, यहाँ पे उसका सिंबल दिए हुआ है, तुमको कहाँ से पेस्ट करना है। यहाँ से ये स्टिकर को ऐसा पेस्ट करना है आपको पूरा अच्छे से। इन्हें आपका सीट नंबर यहाँ से ब्लैक कलर का रहेगा, वहाँ निशान बना हुआ है पूरा स्टिक, यहाँ पे ऐसे तरीके से आपने बारकोड को पेस्ट करना। अब मराठी का पेपर पैटर्न है, मराठी का पेपर 2026 का है। फर्स्ट पार्ट में विभाग फर्स्ट, उसमें प्रोस यानी तुम्हारे लेसन्स पे रहेगा 18 मार्क्स का, एंड विभाग 2 जिसमें पोइट्री रहेंगे 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स के 2 अलग सेपरेट क्वेश्चंस रहेंगे। विभाग 3 में रहेगा रैपिड रीडिंग्स 6 मार्क्स के लिए, और रहेगा विभाग 4 में रहेगा आपका ग्रामर 16 मार्क्स के लिए, और विभाग 4 में रहेगा आपका स्केल राइटिंग 24 मार्क के लिए। अब विभाग फर्स्ट राइट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपने लिखने का विभाग फर्स्ट, ये पूरा राइट करना है आपको। विभाग फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 राइट करे तो आपने ऐसा 1 राइट करने का। यहाँ पे भी आपने एक मार्जिन बनाना है, इस साइड भी आपने एक मार्जिन शो करने का है, और यहाँ पे भी आपने एक लाइन ड्रॉ करने की है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ कुछ करना नहीं है आपको, इधर आप टीचर्स के लिए है। या क्वेश्चन नंबर 1 का ए बीट, ए सॉल्व कर रहे हैं हम, ए में भी फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट यहाँ राइट करो, सेकंड, और एक क्वेश्चन के बाद आप बी सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 लाइंस छोड़ेंगे। नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग में पेपर को प्रेजेंट करेंगे आप। जितना क्लीन और राइटिंग अच्छी रहेंगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। लैंग्वेज का पेपर है, आपने पूरे 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 5th क्वेश्चन स्केल राइटिंग में ऑप्शंस है, तो आप जो आपको अच्छा क्वेश्चंस आता है, जो करेक्ट राइट करना है तो उसको राइट करना है। इस तरह से पूरा पेपर राइट करने का 15 मिनट पहले तक आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना। उसके बाद आपने उसको, अगर सप्लीमेंट लिए होंगे तो सप्लीमेंट को भी लगाना है आपको, थ्रेड बांधना पड़ेगा, और उसके बाद अच्छे से नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग में पेपर को प्रेजेंट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।